बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। तो मैं आज श्रीमद् भागवतम का 16वां अध्याय दशम स्कंद इस पे चर्चा कर रहा हूँ। और ये लीला है कालिया लीला। सबने सुना होगा ही, भगवान ने कालिया नाग को मारा। ये तो बहुत फेमस पास टाइम है। भगवान उसमें नाचे भी। नटवर वपु, कृष्ण को नटवर भी कहते हैं, नटराज भी कहते हैं। और उसको कालिया को सबक सिखाया और उसको वृंदावन से बाहर निकाल दिया। सो ये लीला क्या है, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कालिया की पत्नी ने, नाग पत्नियों ने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण की और भगवान ने काफ़ी शिक्षाएं हमें दी हैं लीलाओं से। सो मैं शुरू कर रहा हूँ। श्री शुकौवाच, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एक बार की बात है, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्ण अहैना विभु तस्या विशुद्धम अन्विच्छन् सर्पम तम उद्वासयत। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एक बार वृंदावन में एक जगह थी और वहाँ उस जगह पे यमुना जी के पास एक लेक था। हृत कहते हैं, हृत लेक, छोटी सी जगह थी यमुना जी के पास। छोटी तो नहीं, काफ़ी बड़ी जगह थी। और उस जगह पे सारा यमुना जी का पानी भरा हुआ था, सरोवर। और उस सरोवर में दूषिताम कृष्णाम, उस सरोवर में जहर भरा हुआ था, दूषित था। किससे दूषित था? कृष्ण आहैना, एक बहुत बड़े काले सांप से, जो कि उसके अंदर ही रहता था, उस सरोवर के अंदर। सो उस सांप को भगवान ने उसके अंदर से जो विष था द्वेष का, भगवान ने उसका विष ही नहीं निकाला, उसके हृदय से द्वेष भी निकाल दिया, उसके सर पे डांस करके। सो परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, ये कौन सी लीला है? ये कृष्ण एक सांप के सर पे नाचे और उसमें से सारा विष निकाल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तब सुखदेव गोस्वामी ने ये एक लीला बताई भगवान की कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये जो कालिया सांप था, उस सांप का नाम कालिया था। और ये कालिया सांप जो था, ये पहले रहता था रेमुनक द्वीप में। अब रेमुनक द्वीप आप पूछोगे कहाँ पर है? आज का अगर आप संसार का मैप उठा के देखोगे तो रेमुनक द्वीप एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया, जो आज ऑस्ट्रेलिया है वो पहले रेमुनक द्वीप था। तो कालिया हमें पता है आज के मैप के हिसाब से कालिया ऑस्ट्रेलिया में रहता था और ऑस्ट्रेलिया में अपने पत्नियों के साथ बच्चों का रहता था। मगर वहाँ पे क्या हुआ, कालिया और गरुड़ जी की लड़ाई हो गई। अब गरुड़ जी तो बहुत शक्तिमान है। कालिया भी कोई छोटा मोटा सांप नहीं था। कालिया के 100 फन थे। सांप का तो केवल एक ही फन होता है ना, उसके 100 फन थे एक साथ, इतने सारे। और 100 फनों में से बहुत भयंकर जहर वो छोड़ता था। ऐसा जहर था उसके मुख में, बताएंगे अभी। ऐसा जहर था कि अगर उस जहर की भाप भी अगर चली जाए आसमान में तो पक्षी ऊपर से गिर के नीचे गिर जाएंगे मर के। ये जहर था। कालिया को बहुत अहंकार था कि मेरा जहर है, मेरे जहर से कौन बचेगा। गरुड़ जी कालिया की लड़ाई हुई तो कालिया ने सोचा कि मैं गरुड़ जी को तो यूँ जहर से मार दूंगा बस। गरुड़ जी भी भगवान विष्णु के वाहन है। गरुड़ जी की लड़ाई हुई। गरुड़ जी, कालिया को कोई शक्ति नहीं पता थी। गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने अपने पंखों से एक पंख उठा के कालिया पे फेंका और कालिया 20 मील दूर जाके गिरा।
तो कालिया को समझ आ गया कि मैं लड़ूंगा तो मर गया आज, इसलिए कालिया वहाँ ऑस्ट्रेलिया से भागा और ऑस्ट्रेलिया से भागकर वो सीधा इंडिया आ गया। इंडिया में सीधा वृंदावन पहुँच गया और वृंदावन में ये जो सरोवर है इसमें जाके रहने लगा। अब परीक्षित महाराज ने पूछा, भाई इस सरोवर में क्यों रह रहा है कालिया, और कहीं और भाग जाता। पर चक्कर ये है कि गरुड़ जी तो उसका पीछा कर लेते, पकड़ लेते कहीं भी, उसमें क्या है, जब वो भाग सकते हैं गरुड़ जी नहीं भाग सकते। मगर कालिया को पता था ये जो सरोवर है इसमें गरुड़ जी कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हुआ क्या था, बहुत हज़ारों साल पहले एक ऋषि मुनि थे, शौभरी ऋषि। तो वो शौभरी ऋषि उस सरोवर में बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो गरुड़ जी आए, गरुड़ जी वहाँ पे मछली को लेने लगे, पक्षी है ना तो मछली को लिया। तो शौभरी मुनि ने कहा कि भाई ये तो अच्छा नहीं है, ये तो मछली को मार रहे हैं, मेरा सरोवर है, मैं तपस्या कर रहा हूँ। और उन्हें शाप दे दिया गरुड़ जी को कि अगर तुम दोबारा यहाँ पे आओगे तो मर जाओगे। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है, मुझे क्या आने की ज़रूरत है, बहुत सारी जगह मैं नहीं आऊँगा। कालिया को पता लग गया कि गरुड़ जी वहाँ पे नहीं जा सकते, इसलिए बचने के लिए वो यहाँ पे आ गया वृंदावन इस सरोवर में। तो गरुड़ जी से बच गया, फिर यहीं रहने लगा, वापस ऑस्ट्रेलिया गया नहीं वो। अपनी पत्नियों को बुला लिया, बच्चों को बुला लिया, उसने वहीं घर बना लिया। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पर, कालिंदयाम कालियस्य आसीद हृद कश्चित विष अग्निना। कालिया जब उस कालिया हृद होता है, संस्कृत में हृद होता है सरोवर। हृद वैसे संस्कृत में हृदय को भी कहते हैं ना, हृदय को भी हृद कहते हैं, मगर सरोवर को भी हृद कहते हैं। तो सरोवर में कालिया रहने लगा। कहाँ रह रहा था, कहाँ सरोवर कहाँ था, कालिंदी के पास। यमुना जी का एक नाम कालिंदी है। मतलब तो यमुना जी का नाम कालिंदी क्यों है? यमुना जी का नाम कालिंदी क्यों है? क्योंकि यमुना जी, चलो ये आपका होमवर्क है, पता करके आना, यमुना जी को कालिंदी क्यों कहते हैं? बहुत फेमस नाम है यमुना जी का। सो कालिंदी के वहाँ कालिया आके रहने लगा और उसने अपना विष छोड़ दिया सरोवर में। और उसके कारण क्या हुआ, पतंती उपरिगा खगा। खगा होता है पक्षी, पक्षी को संस्कृत में बोलते हैं खगा। ख मतलब होता है आकाश, ग मतलब होता है जो आकाश में गमन करे, आकाश में उड़े, इसलिए पक्षी को बोलते हैं खगा। तो जो कालिया का इतना जहर था कि जो भी पक्षी ऊपर से आता था आकाश से, इतनी ऊपर आकाश में, उस जहर के इतने ज़्यादा भाप निकलते थे कि ऊपर से जाने से, आकाश में भी जाने से भी पक्षी उस जहर की भाप से सूंघ के मर के गिर जाता था। ऐसा जहर हो गया था उसका। उसका जहर इतना था कि म्रियंते तीरगायस्य प्राणिनस्य रजंगमा। ऑफकोर्स अगर ऐसा जहर है तो उस सरोवर में मछली कैसे रहेगी? सारी मछली ख़त्म, कोई भी जीव जंतु उस सरोवर में नहीं रह सकता था, बल्कि सरोवर के आसपास जो घास थी वो भी जल के भस्म हो गई, सारे पेड़ जल के भस्म हो गए। मतलब कहने का मतलब है इतना भयंकर विष था, कोई भी जानवर उस सरोवर के पास जाने में डरता था। और अगर सरोवर में उठा के आप एक लकड़ी फेंक दो, जैसी लकड़ी पानी को छूती थी आग लग के भस्म हो जाती थी। कौन जाएगा वहाँ? सुखदेव गोस्वामी कह रहे इतना भयंकर सांप कालिया और इतना भयंकर विष। भगवान ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पर, तम चंडवेगा विषवीर्यम अवेक्ष्य तेन दुष्टाम नदीम च खल सम्यम अनवतारः कृष्ण कदम्ब अधिरूये। कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर उस सरोवर के पास बच्चों के साथ बॉल खेल रहे थे। तो बॉल नहीं खेलते, क्रिकेट, वो खेल, क्रिकेट आज की भाषा में क्रिकेट हो गया, क्रिकेट खेल रहे थे। तो भगवान ने देखा, अब भगवान तो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। भगवान ने देखा कि इस सरोवर का विष बहुत है, और वृंदावन तो भगवान की जगह है, वृंदावन तो भगवान का घर ही है।
स्वपदरम या वृंदारण्यम स्वपदरमणम। वृंदावन भगवान का घर है, निजी घर है। भगवान हमेशा वृंदावन में रहते हैं। आज भी वृंदावन में कृष्णा रहते हैं, मगर जो भक्त हैं केवल उन्हीं को दिखाई देगा। जिसमें भक्ति नहीं है वो वृंदावन जाएगा, उसको कूड़ा दिखाई देगा, उसको सुअर दिखाई देंगे, उसको बिल्डिंगें दिखाई देंगी, कृष्णा दिखाई नहीं देंगे। मगर जो आज भी महान भक्त होते हैं उनको वहीं पे कृष्णा दिखाई देते हैं, क्योंकि कृष्णा अपनी लीलाएं आज भी कर रहे हैं वृंदावन में। कृष्णा हमेशा से रहते हैं, मगर कृष्णा कभी भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य न एकम पदम अधिगच्छति। वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। इसलिए सारे संत महात्मा लोग वृंदावन तो जाते ही हैं, वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में भजन करते हैं। अगर जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बैठ के भी हमारा मन का है वृंदावन में। भगवान ने सोचा कि मेरे घर में ही ऐसा सांप, और तो अच्छा नहीं है। और मज़े की बात है कि भगवान की गाय गई और भगवान की गायों ने वो पानी पी लिया, और पानी पीते ही जहर, क्योंकि खेल ही रहे थे वहाँ, गाय भी चल रही थी, गाय को क्या पता, गाय ने पानी पी लिया, कहानी गाय पानी पीते ही मर गई, जहर का पानी पी लिया, मर गई। तो भगवान ने अब फिर भगवान को बड़ा गुस्सा आया। अगर भगवान को आप कुछ कर दो, भगवान के प्रति अपराध कर दो तो माफ़ है, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध हो जाए तो कभी माफ़ नहीं करेंगे। भगवान ने कहा मेरी गाय इतनी प्रिय, मेरी भक्त, और उनको उस जहर पी के मर गए, अब कालिया को सबक सिखाना पड़ेगा, अब तो ये सही नहीं है। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने देखा अपने फ्रेंड के साथ बॉल खेल रहे थे, भगवान ने एक बैट से बॉल मारी और बॉल सीधा सरोवर के अंदर। तो सारे फ्रेंड्स ने कहा कृष्णा कृष्णा हमारी बॉल गिर गई, लेके आओ। अब भगवान को लीला करनी है, भगवान ने तो जानबूझ के फेंकी है। तो कृष्ण ने फिर क्या किया, कृष्ण कदम व अधिरूये, उस कालिया उस सरोवर के पास एक पेड़ था, कदम का वृक्ष, उस कदम के वृक्ष पे चढ़ गए ऊपर, और मतलब ततो अतितुंगमस्फोटे गाढ़ रश्नो न्यपत विशदो। और भगवान ने, कृष्ण ने अपने मन में सोचा कि आज मैं कालिया को सबक सिखाऊंगा। मेरा अवतार ही इस संसार में खल संयम अवतार, मेरा अवतार इस संसार में खलों को कंट्रोल करने के लिए हुआ। खल समझते हो, खल क्या होता है समझते हो? खलनायक सो देखा, खलनायक मतलब विलेन, गंदे लोगों को, दुष्टों को मारने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मेरा अवतार ही इसलिए हुआ है। अब आज मैं इसको सबक सिखाऊंगा। मगर कृष्ण बहुत अलग टाइप के भगवान है। कृष्णा भगवान है, उनका भी अपना माइंड है, अपना मूड है, अपने पर्सनैलिटी है, अपना व्यक्तित्व है। कृष्णा जब भी कुछ काम करते हैं तो बहुत स्मार्ट बन के करते हैं, सुंदर बन के काम करते हैं। कौन है बच्चे? तो भगवान को आदत नहीं है कुछ भी काम करने का बिना स्मार्ट बने। सो कृष्णा जब पेड़ पे चढ़े, भगवान असुरों को मारते तब भी स्मार्ट बनते। तो भगवान ने अपने सर पे पट्टा बांधा, अपने वेस्ट कैसे कहते हैं, कमर में पट्टा बांधा, और अपना सेट वेट किया, हाथ बात, और कूदने के लिए तैयार हो गए, लड़ने के लिए तैयार। भगवान के लिए तो सारे कार्य लीला ही है, भगवान के लिए तो मज़ा है, स्पोर्ट है। भगवान के लिए कालिया गया है, लोगों के लिए इतना महान सांप होगा, इतना जहर है, भगवान के लिए तो कीड़ा है। जो कृष्णा सारे सृष्टि की रचना करने वाले हैं, एक आंख झपकते रचना कर देते हैं, आंख झपकते सब प्रलय कर देते हैं, उनके लिए सांप क्या है? तो भगवान ने कहा चलो आज इस सांप को तो मैं ऐसे ही सोच के ही मार दूँ। कालिया को मारने में भगवान को लड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने संकल्प से मार सकते हैं। भगवान सोचेंगे मर जाएगा, और क्या होगा। भगवान सोचते हैं सृष्टि हो जाए, सृष्टि हो जाती है। एको बहुश्याम उपनिषद कह रही है, सृष्टि हो गई। तम प्रजायाति, भगवान सोचते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रजा सृष्टि हो जाती है। भगवान संकल्प लेते हैं कि प्रलय हो जाए, प्रलय हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। सोच के मार सकते थे, मगर भगवान ने कहा नहीं, थोड़ी देर लड़ाई करेंगे इससे।
और मज़े लेंगे। और उस लीला को जब मेरे भक्त देखेंगे तो उनको भी बड़ा आनंद आएगा। इसलिए भगवान लड़ाई वड़ाई करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। दुष्टों को मारने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है लड़ाई, वो तो कोई क्या है, भगवान के लिए क्या है। तो भगवान ने कहा चलो अब हम लड़ाई करेंगे और मज़ा आएगा और भक्तों को भी मज़ा आएगा ये देखकर। उन्होंने क्या किया, ततो अतितुंगम आस्फोट्य, भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़े और ऊपर से कूद गए। गाढ़ रश्नो पद विषेदो, और कैसे कूदे, भगवान पूरी पृथ्वी का भार लेके कूदे उसमें। मैंने कल ही बताया था, यशोदा माँ ने कृष्ण के अंदर क्या देखा, पूरा ब्रह्मांड देखा उनके पेट में। जब भगवान कूदे तो पूरा ब्रह्मांड का भार लेके कूदे। उस सरोवर का पानी बहुत दूर दूर तक जाके गिरा, बहुत दूर तक जाके गिरा। उस सरोवर का जो लेंथ थी वो थी 1 योजन। 1 योजन कितने किलोमीटर होते हैं? 13 किलोमीटर का 1 योजन होता है, या 8 मील। तो इतना बड़ा सरोवर, 13 किलोमीटर समझते हैं आप, बहुत बड़ा हो गया। 13 किलोमीटर, इतना बड़ा सरोवर, और उसमें भगवान कूदे। भगवान तो देखने में तो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी का भार लेके घूमे, इसलिए जो उसका पानी है, पानी 1-1 किलोमीटर दूर जाके गिरा और पूरा सरोवर हिल गया। जब पूरा सरोवर हिला तो क्या हुआ, तो कालिया तो अंदर ही रहा था। कालिया भी हिल गया। उसने कहा कौन गिर गया मेरे यहाँ पर, पूरी पृथ्वी गिर गई क्या मेरे ऊपर सर पे। वो घबरा गया। वो कालिया ऊपर आया तो उसने क्या देखा, कृष्णा क्या कर रहे थे। तस्सिर हृदय विहरतो, कृष्णा उस सरोवर में स्विमिंग कर रहे थे। भगवान तो खेल रहे हैं, भगवान मार नहीं रहे, खेल खेल में मारेंगे। तो भगवान ने कहा चलो कूद गया हूँ तो थोड़ा स्विमिंग भी कर लूँ, और उसका भी आनंद ले लें, विहार करते हैं। अब मज़े की बात है, कृष्ण को कुछ नहीं हो रहा। जहर मैंने बताया था, उस सरोवर में लकड़ी फेंकोगे तो वो भी जल के ख़त्म हो जाएगी। कृष्ण को कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कृष्ण का शरीर हमारी तरह बना ही है। मैंने क्या बताया था, कृष्ण का शरीर किससे बना है? किससे बना है, किसी को पता है? रस से बना है। हमारा शरीर भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करष्यति। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से बना है, पंच तत्व से बना है। कृष्ण का शरीर, देवताओं का शरीर वायु से बना है, अग्नि से बना है। भूतों का शरीर आकाश से बना है। सूर्य देव का शरीर प्रधानता तेज से बना है। ब्रह्मा जी का शरीर आवाज से बना है, साउंड। और कृष्ण का शरीर रस से, आनंद से बना है। उनको क्या होगा? आनंद को कोई जला सकता है, कोई मार सकता है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान स्विमिंग कर रहे हैं। एक्चुअली कृष्ण भगवान की आदत है आनंद लेना, बस, और आनंद देना। एक ही काम है भगवान का, 2 ही काम है, आनंद लेना और आनंद देना। जो भी कृष्ण भगवान के संपर्क में आता है वो अपने आप ही आनंदित हो जाता है, क्योंकि भगवान का स्वभाव, कृष्ण का स्वभाव ये है, आनंद दूंगा मैं भी आनंद लूँगा, तुम भी आनंद लो, मगर मेरे साथ आनंद लोगे तो परम आनंदित हो जाओगे। इस संसार के लोग भी आनंद लेना चाहते हैं, मगर कृष्ण के बिना। कृष्ण कह रहे हैं आनंद लेने मेरे साथ लो ना, मेरे साथ लोगे तो तुम्हारे आनंद की सीमा अनंत है, जैसे मैं अनंत हूँ। तभी तो साधु संत भगवान का नाम लेते हैं और समाधि में रहते हैं, कुछ चाहिए नहीं उनको। कैसे बैठ जाते हैं लोग, साधु संत कैसे भगवान का नाम लेके समाधि में बैठते हैं, हज़ारों साल तक कैसे बैठ जाते हैं? कुछ तो मिल रहा होगा अंदर से। क्या मिल रहा है? भगवान कृष्ण से संपर्क में होते हैं तो ऐसा आनंद अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव मेरे जो भक्त हैं उनको ऐसा आनंद मिलता है कि जो भक्त नहीं है, जो संसारी लोग हैं, वो सपने में भी नहीं सोच सकते। संसारी लोगों का जो आनंद है खाने पीने, सोने, थोड़े पैसे कमाने में, वो तो ऐसा आनंद है
जैसे कि आप खुजली कर रहे हो। खुजली करने में मज़ा आता है नहीं आता है, खुजाते रहते हैं हम। तो अब खुजली का आनंद, और मान लीजिए एक तरफ खुजली का आनंद है और दूसरी तरफ आनंद है पैसे कमाने का। कौन सा तो कौन सा आनंद ऊपर है? कौन सा आनंद ऊपर है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। पैसे कमाने का ना। आप पूरे जीवन खुजली थोड़ा ना करते रहोगे। पैसे कमाने का, पैसे कमाने से भी आनंद ऊपर है स्त्री और पुरुष, वो आनंद और ऊपर है। युवती और युवक, वो आनंद जो है और ज़्यादा ऊपर है। उससे भी ऊपर आनंद है पूजा लाभ प्रतिष्ठा का। आप फेमस हो, आपको लोग आदर कर रहे हैं, वो आनंद तो दिमाग में चढ़ जाए तो बस हो गया काम। मगर कृष्ण कह रहे हैं कि मुझसे अगर कोई जुड़ेगा, वो आनंद ऐसा है, अकल्पनीय है, हम सोच भी नहीं सकते वो आनंद क्या है, वो तो अनुभव ही करना पड़ता है। सो कृष्ण इसलिए यहाँ पे एक्चुअली, इसलिए भगवान वहाँ पे विहार कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं मैं, और कृष्ण स्विमिंग करके ये भी दिखा रहे हैं कि मेरे लिए कालिया जैसे नाग को मारना तो बच्चों की बात है, बायां हाथ का खेल है। बायां हाथ से तो गोवर्धन उठाया था, इस कालिया को तो मैं फूंक मारूंगा अभी मर जाएगा, मगर थोड़ी देर अभी इससे मज़े ले लेता हूँ। उसको छेड़ाछाड़ी करना, जैसे छेड़ते नहीं हैं बच्चों को, छेड़ते नहीं हैं। कभी कभी बच्चे पापा के साथ लड़ाई करने आते हैं ना, बच्चा नहीं कहता ढिशुम ढिशुम, पापा भी उससे लड़ते हैं ढिशुम ढिशुम ढिशुम, बस ऐसे ही चलता रहता है। पापा को क्या है, बच्चे को उठा के ऐसे ही एक मारेंगे पड़ जाएगा वो। बस ऐसे ही भगवान कर रहे हैं। भगवान ने कहा चलो ठीक है, खेल खेल में अभी मज़े भी लेता हूँ और इसको सबक भी सिखाना ज़रूरी है। और इसको सबक जब भगवान दंड देते हैं या कृपा देखते हैं, समान ही होता है। भगवान की कृपा भी फ़ायदेमंद है, दंड भी फ़ायदेमंद है। भगवान की कृपा से भी अमृत होता है, भगवान का क्रोध भी अमृत होता है। क्यों? क्योंकि कृपा से व्यक्ति बदल जाता है। भगवान की कृपा से व्यक्ति का हृदय बदलता है, शुद्ध होता है। भगवान के दंड से भी व्यक्ति शुद्ध होता है। तो भगवान ने कहा इस लीला में मैं इसको दंड दूंगा, ये शुद्ध होगा, इसका मन बदलेगा, इसका भी कल्याण होगा। सो भगवान विहार कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। अब आपको मन में सोचना पड़ेगा, थोड़ा पिक्चर बनानी पड़ेगी। भुजदंड घूर्णम अंगम वरवारण विक्रमस्य आश्रुत्य तत्स्वसदन अभिभवम निरीक्ष्य चक्षुष श्रवः समसरत्तम अमृष्यमाणः। भगवान स्विमिंग कर रहे हैं ऊपर और कालिया नीचे से आ रहा है। नीचे रह रहा था ना, तो कालिया जब नीचे से आ रहा है तो ऊपर देखा उसने, और ऊपर उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा श्याम वर्ण का, कृष्ण तो श्याम वर्ण के, और बहुत कोमल शरीर स्विमिंग कर रहा है। तो कालिया के मन में क्या आया? अब कालिया भक्त नहीं है, पहली बात समझने वाली बात है। उसके मन में क्या आया जब उसने कृष्ण भगवान को देखा नीचे से ऊपर स्विमिंग करते हुए? उसके मन में आया, क्या आया? तम प्रेक्षणीय सुकुमारा घनावदताम। उसने प्रेक्षणीय, अक्ष मतलब देखना, प्रेक्षणीय मतलब उसने देखा। क्या देखा? सुकुमार, एक बालक स्विमिंग कर रहा है, बहुत सुंदर। कृष्ण तो अपने में इतने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेव को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। कामदेव जो सारे संसार को आकर्षित करता है, करोड़ों कामदेव कृष्ण को देख के बेहोश ही हो जाते हैं कृष्ण से। इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर ले। कृष्ण इतने सुंदर है कि अगर आप कृष्ण भगवान को देख के आकर्षित नहीं हो रहे तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आपने कृष्ण को देखा नहीं। क्योंकि आप देख लोगे तो देखे बिना रह नहीं सकते, क्वेश्चन ही नहीं है। ये आप फोटो देख लो, देखे बिना रह नहीं सकते, कितने सुंदर है। मगर वो किसको दिखाई देगा? प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना। जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन है उसी को दिखाई देंगी सुंदरता। जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन नहीं है उसके लिए फ़ोटो है, वो देखेगा ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। जिसमें भक्ति है वो आंखें हटा नहीं सकता। वो अगर आंखें हटा भी लेगा फ़ोटो से तो उसके हृदय में वो फ़ोटो छप जाएगी। वो आँख बंद करेगा तो आँख बंद करके ही कृष्ण को देखेगा। भक्त ऐसे ही हैं। तो कालिया ने भी देखा, अब ये भक्त की बात है। कालिया अभक्त है, कालिया ने देखा तो क्या हुआ? कालिया के सिर्फ मुख में विष नहीं है, उसके मन में भी विष है।
वो द्वेष करता है भगवान से, वो भक्तों से द्वेष करता है, गंदा है वो, सांप है वो, इसलिए तभी सांप है नहीं। जो गंदे आदमी है उसको क्या बोलते हैं, तू सांप है, सपोला है, ऐसा कहते नहीं है। तो उसने देखा, मगर उसको पहली बार जब उसने देखा भगवान बहुत सुंदर लगे। श्रीवत्स पीतवस्नम स्मित सुंदराशयम, श्रीवत्स पीतवस्नम, भगवान जब ऊपर स्विमिंग कर रहे हैं तो उन्होंने उस भगवान के वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह देखा। श्रीवत्स क्या होता है? भगवान के चेस्ट, वक्षस्थल समझते हो, चेस्ट, भगवान के चेस्ट पे, वक्षस्थल पे, सीने पे एक सफ़ेद बाल है जिसको श्रीवत्स का चिन्ह कहते हैं। वो सफ़ेद बाल क्या है? वो सफ़ेद बाल लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान की बहुत तपस्या की। लक्ष्मी जी तो विष्णु की पत्नी है, मगर कृष्णा विष्णु के अवतार ही हैं, या कृष्णा विष्णु एक ही हैं, या कृष्ण के अवतार विष्णु एक ही बात है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि विष्णु से कि आपके लिए लीला है कृष्ण अवतार में, बहुत सुंदर लीला है, मैं भी आना चाहती हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम आ नहीं सकती उस लीला में, क्योंकि इस कृष्ण अवतार में, यहाँ कृष्ण विष्णु ने कहा कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण ही मेरा ओरिजिनल रूप है, मैं अपने ओरिजिनल रूप में लीला कर रहा हूँ ये। और इस रूप में अगर तुम्हें मेरे साथ लीला करनी है, इस लीला में मेरे साथ प्रवेश करना है, तो तुम्हें अपने लक्ष्मी बनने का अहंकार छोड़ना पड़ेगा। तुम सोचती हो मैं लक्ष्मी हूँ, फिर नहीं आ सकती, तुम्हें तो साधारण गोपी बनना पड़ेगा, तब आ सकती हो, क्योंकि मेरे साथ इस अवतार में गोपियाँ नृत्य करेंगी। अब तुम महालक्ष्मी हो। तो लक्ष्मी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लक्ष्मी ने जाके कोकिल वन, वृंदावन में एक जगह कोकिल वन, उस कोकिल वन या एक्चुअली काम्य वन, वहाँ जाकर उन्होंने तपस्या की कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, गोपी बनने के लिए। गोपी बनने के लिए तपस्या करनी होती है, ऐसे नहीं बन जाते। एक कुछ बीच में न्यूज़ आई थी बहुत साल पहले कि एक व्यक्ति था, वो साड़ी पहन के घूम रहा था, गोपी बन गया था, वो न्यूज़ में आया था। तो वो तो तपस्या करनी पड़ती है, गोपियों का भावनाएं लानी पड़ती हैं मन में, शुद्ध भावनाएं, गोपी भाव। तपस्या की तो तब भी प्राप्त नहीं कर पाई। तो कृष्ण ने उनसे प्रार्थना की, कृष्ण अब मैं क्या करूं? कृष्ण ने कहा कोई नहीं, तुम्हारा वास इस रूप में तो नहीं हो सकता मेरी लीला में, तुम मेरे हमेशा वक्षस्थल पे रहोगी, इस श्रीवत्स के रूप में, इस सफ़ेद बाल के चिन्ह में हमेशा मेरे वक्षस्थल पे हृदय के पास रहोगी। तो उसने श्रीवत्स देखा। अब भगवान की पहचान श्रीवत्सी है। आप अगर गोलोक वैकुंठ चले जाओगे तो भगवान को पहचानने का तरीका है कि उनके वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह होगा, तो वो कृष्ण है। सो उन्होंने वो देखा श्रीवत्स का चिन्ह। पीतवस्नम, भगवान ने सुंदर, बहुत सुंदर पीली धोती पहनी थी, मगर मज़े की बात है वो पानी से गीली नहीं हो रही थी। गीली हो जानी चाहिए ना, अंदर चले गए स्विमिंग कर रहे हैं, क्यों गीली नहीं हो रही भगवान की धोती? क्योंकि भगवान की धोती भी किससे बनी है? रस से बनी है, आनंद से बनी है। भगवान की धोती कपड़े से नहीं बनी, सिल्क कॉटन से नहीं बनी है। भगवान की धोती, भगवान के आभूषण सब आनंद से बने हैं। भगवान की धोती, भगवान के आभूषण भी उनके भक्ति हैं, जिन्होंने धोती का रूप लिया है, आभूषण का रूप लिया है। एक्चुअली भगवान की धोती, भगवान के आभूषण, भगवान का बेड, भगवान का मुकुट, उनकी चप्पल, वो सब बलराम जी हैं। बलराम जी ही इस रूप लेके भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए गीले नहीं हुए, गीले नहीं हुआ। तो काली ने देखा अरे ये तो अजीब सी बात है, भगवान की धोती गीली नहीं हो रही। भगवान बहुत सुंदर, हंसी आ रही थी, स्मित, भगवान के मुख में हंसी थी, खुश थे, स्विमिंग कर रहे थे। क्रीडंतम अभी प्रतिभ्यम कमलोदंग्री, भगवान के हाथ पांव कमल की तरह लग रहे थे, स्विमिंग कर रहे हैं ना, कमल की तरह लग रहे हैं। और संदस्य मर्मसु रुषा भुजया छच्छाद। तो क्या किया कालिया ने? कालिया ने पहले भगवान को देखा, बहुत सुंदर लग रहे, आकर्षण हो रहा था।
भगवान से आकर्षण हो रहा है कालिया को, चाहे आप भक्त हो चाहे अभक्त, भगवान को देख के आकर्षण तो होगा। मगर फिर जो भक्त होते हैं, जब भक्त को आकर्षण होता है भगवान से तो उनकी सेवा करते हैं। अब भक्त भगवान को देखते हैं, आकर्षण होता है, मगर स्टेप नंबर 2 सेवा नहीं करते। फिर अभक्त क्या करते हैं, भगवान से कुछ या तो मांगते हैं, भगवान हमें ये दे दो वो दे दो। इसलिए जो भगवान से कुछ मांगता है उसको तो हमारी भाषा में अभक्त कहा जाता है, उसको भक्त नहीं कहा जाता। भागवत की भाषा में वो तो अभक्त है। अहेतु की अप्रतिहता, जैसे भगवान हमें बिना कुछ मांगे कृपा दे रहे हैं, उसी प्रकार हम भगवान को बिना कुछ मांगे सेवा देते हैं। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो कालिया ने क्या किया, उसको कृष्ण बड़े सुंदर लगे, मगर क्योंकि उसके अंदर विष है, उसमें द्वेष है तो सांप ही, तो उसने क्या किया, संदश्य मर्मसु, संदश्य मतलब होता है काट दिया, डंक मारा। मर्मसु कहाँ, सीधा वक्षस्थल पे, स्विमिंग कर रहे हैं ना नीचे से, उसने वक्षस्थल पे डंक मारा। और रुषा भुजया छच्छाद, और भगवान को अपनी भुजाओं से, अपने पूंछ से पकड़ लिया, कृष्ण को सारा लपेट लिया अपने अंदर डस के। मगर उसको ये नहीं पता कि वो किसको लपेट रहा है, भगवान कृष्ण को, जिनको यशोदा माँ नहीं बांध पाई। यशोदा माँ ने घर की सारी रस्सियाँ इस्तेमाल कर ली, तब भी 2 उंगली छोटी। भगवान को ना कोई बांध सकता है ना कोई मार सकता है, वो भगवान है। कालिया ने सोचा चलो मैंने पकड़ लिया और डस भी लिया, अब तो ये कृष्णा मर जाएंगे। अब कृष्णा भी, आपको पता है कृष्णा भी लीला करते हैं, कृष्णा भी एक्टिंग करने लगे, बेहोश होने लगी, कृष्णा भी बेहोश होने की एक्टिंग करने लगे। कालिया को लगा चलो भैया जहर काम कर रहा है, ये मर जाएगा। अब कृष्णा क्यों कर रहे हैं बेहोश होने की एक्टिंग, उसके पीछे भी कारण है। भगवान कभी कभी अपने भक्त के पास आते हैं उनको आनंद देने के लिए, कभी कभी भक्त से दूर चले जाते हैं उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए, उनके दर्शन की लालसा बढ़ाने के लिए। और दूर जाके फिर भगवान देखते हैं छुप के कि क्या कर रहे हैं मेरे बिना ये। और जब भगवान के भक्त भगवान के बिना रोते हैं और बिलखते हैं तो कृष्ण को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उनका प्रेम उनके रोने के रूप में बाहर निकलता है। सो भगवान बेहोश हो गए। उसके पीछे कारण क्या था, कृष्ण देखना चाहते थे कि उनके भक्त क्या करेंगे। सांप में बंधे हुए हैं, बेहोश हो गए, तो क्या करेंगे उनके भक्त। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, तम नाग भोगा परिवीतम अदृष्ट चेष्टम आलोक्य, भगवान के प्रिय सखाओं ने, पशुपा भृषार्ता, भगवान के प्रिय सखाओं ने और पशुओं ने कृष्ण को देखा। वो तो खेल ही रहे थे, उन्होंने देखा अरे ये क्या हो गया, बाप रे, कृष्ण को कालिया ने लपेट लिया, कृष्ण बेहोश हो गए हमारे। बाकी जो पशु थे, जो गाय जिन्होंने जहर पी लेते, वो तो बेहोशी हो गई। जो गाय इधर उधर ऐसी घूम रही थी उन्होंने देखा, और सब के सब भृषा आर्तहा, आर्त मतलब होता है दुखी, भृष मतलब होता है महान दुख अनुभव करने लगे। सबके आंखों में आंसू आ गए कि हमारे कृष्ण को क्या हो गया, हमारे कृष्ण को। इसको कहते हैं भक्ति। भगवान के दुख में दुखी होना भक्ति होता है, सुख में सुखी होना भक्ति है। सो भक्त को अपने सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, एक सेवक को अपने सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, सेवक को स्वामी के सुख दुख से मतलब है। सो उनके भक्तों ने कृष्ण को देखा, कृष्ण बेहोश हो गए, उनकी तो जान निकल गई कि हमारे कृष्ण, उनको क्या हो गया, अब उनके बिना हम भी कैसे जीवन जिएंगे। उनके मन में ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं। कृष्ण अर्पिता आत्मा सुहृद अर्थ कलत्र कामा दुखा अनुशोक दुखानुशोक भय मूढ़ अधियो निपयतु, और सब के सब दुख शोक भय से भर गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। और कृष्ण अब क्या करेंगे समझ ही नहीं आ रहा उनको, ना वो अंदर जा सकते हैं, जहर है, ना भाग सकते हैं, और कृष्ण बेहोश पड़े, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा मज़े की बात है कि उस दिन बलराम जी थे नहीं वहाँ, बलराम जी का उस दिन बर्थडे था, तो बलराम जी पास के गांव में बर्थडे मनाने गए थे। अब कृष्ण यहाँ पे ऐसे हो गए, जब ऐसे कृष्ण हो गए तो क्या हुआ, तो बाहर आकाश में देवी देवता
भी हाहाकार करने लगे। देवी देवता को पता है कृष्णा, ये क्या हो गया कृष्णा, हमारे कृष्णा को। तो देवी देवताओं ने आकाश में कई चिन्ह आने लगे। आकाश काले बादल आ गए, जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, तो क्या कहते हैं, बुरे लक्षण नहीं होते, बुरे लक्षण आने लगे। आकाश भी दुखी हो गया, आकाश सारा काला हो गया, हवाएं बहने लगी बड़ी अजीब अजीब, और जितने भी पेड़ हैं, पेड़ सूखने लगे। पेड़ भी सारे भक्त हैं वृंदावन के, वो भी दुखी हो गए, सब सूखने लगे, बिजलियां कड़कने लगी। तो जो भगवान के माता पिता या नंद बाई यशोदा माँ जो गांव में थे, सबको पता लग गया कुछ अनिष्ट हो रहा है। सियार रोने लगे, कुत्ते भौंकने लगे। उन्होंने कहा बड़ा जी से, उन्होंने कहा बलराम जी, आप बलराम भी नहीं गया आज, कृष्णा अकेले हैं, अभी तक आया नहीं, वो कुछ ज़रूर अनिष्ट हो गया। सारे व्रजवासी भागे, अब जाए कहाँ, इतने बड़े वन में कृष्णा कहाँ गए पता ही नहीं। कृष्णा तो रोज़ गाय चराने चला जाते थे। तो पूरे व्रज में 12 वन है, 12 वन है। वृंदावन तो उसमें से एक वन है, लोह वन है, भद्र वन है, महावन है, भांडीर वन है, बड़े सारे वन है। उनको क्या पता वृंदावन ही गए। कृष्ण अलग अलग वनों में गाय चराने जाते थे अपनी, तो क्या करें। तो जब व्रजवासी जा रहे हैं उनको ढूंढने, तो क्या हो रहा है, तान अलक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमा विना रामेना गाम कृष्णम ज्ञातवा चालितुम गतम। सबने सोचा भाई आज तो कृष्ण कुछ हो गया, बलराम जी भी नहीं है रक्षा करने के लिए, जरूर कुछ ना कुछ हुआ, अनिष्ट आ रहे हैं सब, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सर्वे अंगा पशुवृत्तया निर्ज जगमु गोकुलाद दिना, वो गए और वो कृष्ण के चरण देखने लगे। जिस रास्ते से गाय गई उनके निशान थे, सखाओं के निशान थे, और कृष्ण के पैरों के भी निशान थे। कृष्ण वृंदावन में चप्पल नहीं पहनते। वैकुंठ में जो विष्णु है, विष्णु के रूप में चप्पल पहनते हैं। वैकुंठ में क्राउन होता है, मुकुट होता है बड़ा बड़ा, विष्णु का चप्पल होते हैं। कृष्ण के ना चप्पल है ना मुकुट है। कृष्ण मोर मुकुट पहनते हैं, चप्पल नहीं पहनते। चप्पल क्यों नहीं पहनते? कृष्ण ने अपनी माँ से बोला, देखो भाई गाय भी मेरी चप्पल नहीं पहनती, मैं भी नहीं पहनूं। और ये सोचकर वृंदावन, अब जो व्रज की भूमि है वो भी भक्त है भगवान की। वृंदावन भी कोई साधारण भूमि नहीं है, भगवान की भक्ति है व्रज भूमि। तभी तो आज भी साधु संत जाते हैं और व्रज की रज में लौटते हैं, आज भी लौटते हैं। सो वृंदावन ने सोचा कि वे कृष्ण नंगे पाँव है, तो वृंदावन ने अपनी सारी भूमि की मिट्टी को बहुत सॉफ्ट कर दिया, कोमल कर दिया। आज भी अब ना जाओ, बिल्कुल रेत की तरह है मिट्टी। और सारी गायों ने चल चल के सारे पत्थरों को बिल्कुल पाउडर बना दिया, कृष्ण के पैरों को कुछ ना हो। कृष्ण को थोड़ी सी भी चोट आ जाती है, सारे भक्त दुखी हो जाते हैं। जब कृष्णा वन में जाते हैं तो गोपियाँ तो सोच सोच के पागल हो जाती हैं कि कृष्ण के चरणों को कहीं कोई चुभ ना जाए। उनकी मेडिटेशन ये, भक्त ये नहीं सोचते भगवान के चरण बहुत सुंदर हैं। भक्त सोचते हैं भगवान के चरणों को कोई दुख ना पहुंच जाए। वो भक्तों के भाव है, ये नहीं भगवान के चरण बहुत सुंदर हैं, भगवान को कुछ भी हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, रामायण में भरत और गोपियों की भावनाएं सेम थी। जो रामायण में भरत है वो व्रज में गोपी हैं। भरत महाराज जब राम को वनवास मिल गया तो भरत तो पीछे रुक गए आपके नंदी गांव में। और भारत क्या सोच रहे हैं, भारत जब राम भगवान के 14 साल हो गए, रावण को मार दिया, आखिरी दिन बचा था, और विभीषण जो थे, विभीषण ने राम से कहा कि आप एक दिन रुकिए यहाँ पर हमारी लंका में। राम ने विभीषण को अभिषेक कर दिया कि तुम राजा हो। राम ने कहा देखो विभीषण, मेरा भाई भरत वहाँ नंदी गांव में बैठा है, और उसने शपथ ली है जैसे ही 14 साल पूरे होंगे उसके अगले दिन वो आत्महत्या कर लेगा। एक ही दिन बचा है, मेरी प्रार्थना है कि मुझे एक दिन में वहाँ तक पहुँचा दो। तो विभीषण ने पुष्पक विमान लेके आए रावण का, और एक दिन में वहाँ पे ले गए। तो राम ने कहा विदुर जी से कि विदुर जल्दी करना पड़ेगा, तुम्हें पता है भारत कौन है? भारत ने 14 साल नंदी गांव में बिना कुछ खाए पिए बिताए। क्यों? क्योंकि भरत ने कहा जब मेरा भाई राम, उनके बड़े भाई हैं,
सीता माँ, लक्ष्मण वन में जब फल फूल खा रहे हैं, तो मैं कैसे यहाँ पे बैठ के कुछ पकवान और बना बनू के खा सकता हूँ? मैं उनका सेवक हूँ। खाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब राम लक्ष्मण सीता ज़मीन पे सो रहे हैं, तो मैं ज़मीन पे कैसे सो सकता हूँ? ज़मीन में गड्ढा करके सो रहे थे। इसको कहते हैं भक्ति। समझे? भक्ति कुछ और ही चीज़ है। भक्ति हम सोचते हैं भक्ति हमें पता है, बट वो ज़मीन में गड्ढा करके सो रहे हैं कि भगवान के समान लेवल पे नहीं सोऊंगा मैं। लो, और भरत जो थे, राम सीता लक्ष्मण जो थे, उनको वन में बहुत दुख पहुंचा। मतलब मच्छर हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। भरत महाराज भी वहाँ, तो ये राम सीता लक्ष्मण ने तो छाल पहनी हुई थी, कपड़े छोड़ दिए, छाल पहनी हुई थी। भरत ने भी छाल पहन ली और अपनी जटाएं रख ली, जैसे राम जी और लक्ष्मण जी ने रखी थी। सो राम ने कहा कि भरत इस अवस्था में मुझे जाना ही पड़ेगा, विभीषण मुझे छोड़ दो। बस एग्जैक्टली ब्रजवासियों का यही भाव है। भरत राम के दुख को समझ रहे हैं और उसी पे उनका ध्यान है। भरत महाराज का ध्यान नहीं है राम बड़े सुंदर हैं, भरत महाराज का ध्यान है कि मेरे सुंदर राम को कितना दुख मिल रहा है। साधारण आदमी सोचता है कृष्णा बड़े सुंदर हैं, कृष्णा तो नटखट हैं, वो एक बात है। मगर सेवक सोचता है कृष्णा कितने सुंदर हैं, कृष्णा कितने नटखट है, कृष्ण के आनंद में कोई विघ्न ना आ जाए, कृष्ण को कोई दुख ना पहुँचे। ये भक्तों की भावना है। यहाँ पर इसीलिए सारे ब्रजवासी भागे वहाँ से। उन्होंने कहा कृष्ण पे कोई दुख आ गया, और भगवान के चरण देखते हुए जा रहे। जैसे ही भगवान जब वृंदावन भूमि पे पैर रखते हैं तो उनके चरण के निशान पड़ जाते हैं। भगवान के चरणों के निशान बिल्कुल अलग है। भगवान के चरणों में 19 निशान हैं, दोनों पैर मिलाकर। भगवान के चरणों में मछली का निशान, जैसे हाथ में निशान नहीं होते, रेखाएं नहीं होती, तो भगवान के पैर देखोगे निशान तो उसमें रेखाओं से निशान पड़े होंगे। मछली का निशान है, मटके का निशान है, घर का निशान है, बिजली का निशान है। तो उन्होंने भगवान के चरण देखे, उन्होंने कहा तो कृष्ण के ये चरण, और करते 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 पहुँच गए वहाँ। अच्छा, भगवान के चरण जो थे मिटे नहीं, वे मिटे पड़ेंगे, हवा आएगी मिट जाएगा, या कोई और रख देगा उस पर पाओ तो सब मिल जाएगा। भगवान के चरण के निशानों पे कोई चरण रखता ही नहीं था, ना गाय ना सखा, और देख के चलते थे। कृष्ण के चरण है, इधर से निकल जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे, क्योंकि भगवान के चरण तो पूजनीय है ना, उस पर पैर कौन रखेगा। और वृंदावन की भूमि भी धूल को उड़ने नहीं देती थी, उन चरणों को संभाल के रखती थी। जैसे भक्त भगवान के चरणों को अपने हृदय में संभाल के रखते हैं, किसी भोग वासना की धूल उड़ने नहीं देते जिससे वो चरण मिट जाएं, उसी प्रकार ब्रज की भूमि धूल नहीं उड़ने देती, भगवान के चरण को संभाल के रखती है। सो ब्रजवासी देख देख के चले गए सब, और जब गए कृष्ण दर्शन लालसा, उनके मन में बस एक ही विचार था, हमारे कृष्ण को कुछ हो ना जाए। भक्ति इसका मतलब है केवल आनंद नहीं है, भक्ति दुख भी है। जब आपको भक्ति आ जाएगी तो केवल आनंद नहीं आएगा, आपको दुख भी आएगा, दोनों आएंगे। अगर केवल आनंद आ रहा है तो आपकी भक्ति कच्ची है अभी। आनंद क्यों आएगा? कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण की कृपा है। दुख क्यों होगा? दुख होगा कि कृष्ण से हम दूर हैं अभी। जिससे प्रेम करते हो अगर उससे दूर हो, क्या सुख होगा दुख होगा? क्या कहते हो? अगर माँ से बच्चे को अलग कर दे तो माँ क्या कहेगी? मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। दुख होगा। तो भक्त को दोनों सुख और दुख होता है। और सबसे ज़्यादा भक्त को चिंता भी होगी कि कृष्ण किसी बात से दुखी ना हो जाए, उनकी सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए। इस बात का भय भी होता है भक्त को, तो डर भी होता है। तो भक्ति में बहुत सारी भावनाएं होती हैं, केवल आनंद नहीं होता। सुख भी है कि भगवान की कृपा है, दुख भी है कि भगवान से दूर है, भय भी है कि भगवान की सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए। समझे? इसको कहते हैं भक्ति।
इसको कहते हैं रस। रस मतलब भावनाओं का समावेश। जब भावनाएं सारी मिलती हैं, जैसे भी आप अपने बच्चे को देखते हो तो सिर्फ सुख थोड़ा ना होता है। बच्चे को देखते हैं बहुत सारी भावनाएं आती हैं ना बच्चे को देखकर। सुख भी होता है, डर भी लगता है, हाय छोटा सा बच्चा है, कुछ हो ना जाए। फिर उसके बाद बच्चे को देख के कभी कभी दुख भी होता है, अरे इसको भूख तो नहीं लग रही, कुछ बोल नहीं सकता बेचारा, क्या होगा। बहुत सारी भावनाएं आती हैं, उसको बोलते हैं रस। रस मतलब बहुत सारी भावनाओं को मिला के रस आना। साधारण आदमी जब कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण को देखता है, उसको केवल सुख होता है, रस नहीं आता। जैसे आपको बताता हूँ उदाहरण के लिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखे और पड़ोसी औरतें भी बच्चे को देखे। मान लीजिए किसी का बच्चा पैदा हुआ, जन्म हुआ, माँ ने अपने बच्चे को देखा, पड़ोस की औरतें उन्होंने बच्चे को देखा, सब बड़े आनंदित हैं, हाँ भाई बहुत सुंदर बच्चा है, बहुत अच्छा है। मगर पड़ोस की औरतें जो बच्चे को देखेंगी, उनमें वो भावनाएं नहीं होंगी जैसी माँ में होंगी, है नहीं। माँ में तो भावनाएं आएंगी, पड़ोस की औरतों को सिर्फ आनंद होगा। हाँ बहुत अच्छा है, बड़े अच्छा बच्चा हुआ है, बड़ा अच्छा पुत्र हुआ है, ये लो मिठाई लो, टाटा बाय। उनको केवल आनंद हो रहा है। माँ में बहुत सारी भावनाएं आ रही हैं जो वो बता ही नहीं सकती किसी को। तो ऐसे ही आनंद और भावनाओं में अंतर है। आनंद को खुशी कहते हैं, भावनाओं को बोलते हैं रस। भक्तों को भावनाएं आती हैं भगवान को देखकर। जैसे फोटो है यहाँ पर, भगवान ने गोवर्धन उठाया, अभी गोवर्धन उठा रखा है। अब जो साधारण, जिसने भागवत नहीं पढ़ी, जिसने ट्रेनिंग नहीं ली, जिसने भक्तों से सुना नहीं है, वह कितनी अच्छी लीला है, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। जब भक्त ये देखेंगे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, उनको बड़ा आनंद आएगा, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। तो उनका चिंता भी होगी, अरे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है, इतना कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है, हम कृष्ण भगवान की मदद सेवा कर सकते हैं इसमें यानी। यशोदा माँ ने देखा कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, यशोदा माँ तो चिंता में चली गई, कृष्णा तूने गोवर्धन उठाया है, क्यों उठाया है, कुछ खा ले, कुछ पी ले, थक तो नहीं गया। यशोदा माँ ऐसे सोच रही है। ऑफकोर्स वो भगवान है, उनको कुछ नहीं होगा, बट फिर भी भगवान होते भी भक्तों की अपनी भावनाएं है ना। जैसे भी अगर जैसे एक बच्चा है, मान लीजिए वो बड़ा होके पुलिस कमिश्नर बन जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ये मोदी। अब मोदी की माँ अगर फ़ोन करेगी कि तो मोदी की माँ फ़ोन करके क्या बोलती होगी कि बेटा कुछ सही तो है, खाया तो। मोदी को कह रही सही तो है, पूरे भारत को चलाने वाला व्यक्ति है, क्यों उसको नहीं पता वो प्राइम मिनिस्टर है, फिर भी कहती है बेटा ध्यान रखियो अपना ले। ये प्रेम है, प्रेम होता है, इसको कहते हैं भक्ति। तो सारे के सारे गए और उन्होंने क्या देखा, तामसथा कातरान, सब रो रहे थे जाते हुए। भगवान माधवो बला प्रहस्य, बट बलराम जी भी फिर आ गए उनके साथ। उन्होंने कहा भैया वो कुछ हो गया, बलराम जी पास के गांव से आ गए। बलराम जी मगर हंस रहे थे, सब रो रहे हैं, बलराम जी हंस रहे हैं। लोग ऐसा क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं प्रभाव अज्ञ अनुजस्य सह, बलराम जी को याद था कि कृष्णा भगवान है, इनको कुछ नहीं हो सकता। कृष्णा के लिए कालिया क्या है, कृष्णा तो एक्टिंग कर रहे हैं बेहोश होने के लिए। बाकी ब्रजवासी को याद नहीं है, भूल गए, प्रेम में इतना ज़्यादा चले गए कि भूल ही गए कृष्णा भगवान है, रोने लगे, सब होने लगा। बलराम जी को याद है। क्यों बलराम जी को याद था? बलराम जी को क्यों याद था? भी बलराम जी क्यों ना भूले, बलराम जी क्यों नहीं रो रहे कृष्ण को कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भगवान ने अपनी लीला शक्ति से बलराम जी को भूलने नहीं दिया, क्योंकि अगर बलराम जी भी भूल जाते, कृष्ण भगवान है और रोने लगते कृष्ण को कुछ ना हो जाए, नहीं भगवान की शक्ति से, लीला शक्ति से, तो सब लोग आते और सबके सब सबसे पहले कालिया सरोवर में घुस जाते। उनको थोड़ा ना पता है वो मर जाएंगे। कृष्णा बेहोश है, कालिया के चंगुल में, वो घुस के कालिया को बचाने चले जाते और सबके सब मर जाते। तो भगवान के लिए एक और प्रोजेक्ट, भैया आप सब मर गए, बिल्कुल जिंदा करो। तो बलराम जी को याद रखा। बलराम जी जब आए, सारे ब्रजवासी, उन्होंने देखा हाय कृष्णा तो कालिया के चंगुल में बेहोश पड़े। बलराम जी ने उनको रोका, बलराम जी ने पकड़ा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, कृष्णा तो एक कालिया तो कीड़ा है, 1000 कीड़े ऐसे ही मार दे भगवान सोच के,
कृष्ण की तुम शक्ति नहीं जानते, वो भगवान है, परम पुरुष है। तो उनको रोक के रखा अंदर जाने से बलराम जी ने वहाँ पर। ते अन्वशे माना दयितम कृष्णम सूचितया पदे भगवत लक्षणई जगमू पदवय अम्न तटम। और फिर उसके बाद बलराम जी ने रोक लिया, सब देख रहे हैं। यशोदा माँ बेहोश हो गई, नंद बाबा बेहोश हो गए, बाकी सखा सोच रहे हम क्या करें, ब्रजवासी सोच रहे हैं क्या करें, ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। ये फैन बंद कर दीजिए। बलराम जी वहाँ खड़े हैं। फिर क्या हुआ? फिर कृष्ण भगवान बेहोश क्यों हुए थे? मैंने बताया क्यों हुए थे कृष्ण भगवान बेहोश। एक्टिंग कर रहे थे। क्यों? ये देखने के लिए कि व्रजवासियों का प्रेम क्या है। व्रजवासी भागे भागे आए व्रत से, वहाँ रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। कृष्ण भगवान को बड़ा आनंद आया कि ये प्रेम है। और कृष्ण भगवान ने इससे सारे विश्व को दिखाया, इसको प्रेम कहते हैं। कि जो मेरे लिए, जिनको इतनी चिंता है मेरे लिए कि मेरे को थोड़ा सा भी दुख पहुँचे, वो बेहोश हो जाएंगे। प्रेम का लक्षण ही है ना। उन्होंने इस लीला से ब्रजवासियों का प्रेम प्रकट किया और उनके प्रेम का यश पूरे विश्व में उन्होंने फैलाने का प्रयास किया, है ना। तो उन्होंने देखा, मगर उन्होंने देखा अरे ब्रजवासी सारे बेहोश हो गए, और उन्होंने कहा अब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, सबको पता लग गया बहुत प्रेम करते हैं, अब मैं कुछ करूँगा। सो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण प्राणा निर्विशतो नंदादिन वीक्षयतम हृदम। कृष्ण ने देखा अरे सब बेहोश हो गए सरोवर के पास। प्रत्यषेधत सब भगवान रामा कृष्ण अनुभावित। भगवान इमीडिएटली उन्होंने अपने आप को बढ़ाना शुरू किया और कालिया के चंगुल से ऐसे निकले जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे कि अगर तो जैसे कि अगर कोई मक्खी को पकड़ना आता है, मच्छर को पकड़ते हैं, मच्छर निकल जाते हैं, नहीं पकड़ नहीं पाते, पकड़ते हैं लगता है पकड़ लिया, नहीं निकल रहा। ऐसे निकल गए भगवान। जैसे कालियों को पता ही नहीं लगा कब निकल गए। काली ने सोचा मर गए, तो बेहोश हो गए। कृष्णा बाहर आ गए। इत्थम स्वगोकुलम अनन्य गतिम निरीक्षया। भगवान से अपने भक्तों का दुख सहन नहीं हुआ। भक्त सब दुखी हो गए। भगवान ने कहा अब ज़्यादा दुखी नहीं करेंगे, मेरी लीला हो गई, सबको पता लग गया इतने बड़े प्रेमी हैं, हो गया, अब समय आया कालिया को दंड देने का। भगवान आ गए और कुपित स्वफनान भुजंगा। भगवान ने बाहर निकले, कालिया ने भगवान को देखा तो निकल गया, ये तो मक्खन की तरह निकल गया अंदर से, पता नहीं क्या हो गया इसको। कालिया ने अपने फाइट करने के लिए तैयार हो गया। तम जीवया दुई शिखया। कालिया के 100 मुख थे, 100 मुख में जीभ थी। अब सांप की 2 जीभें होती है ना, ऐसे कटी हुई होती है। उसने मुख से दोनों जीभें निकाली, भगवान को डसने की कोशिश की 100 मुखों से। कृष्णा तो फिर कृष्णा ही है, कृष्णा को कौन पकड़ सकता है? योगी ज्ञानी नहीं पकड़ पाते, एक घटिया सांप क्या पकड़ेगा। तो भगवान सीधा कूदे और क्रीडम अनुपरि ससारयथा खगेंद्रो भभ्रामा सो अपि अप्सरम प्रसमीक्षमाना। जैसे पक्षी उड़ के आसमान में चला जाता है, भगवान निकले, उड़े, सीधा उसके फन पे आ गए और नाचने लगे। अब भगवान जब फन पे आए तो भगवान ने सोचा भाई इसके फनों को मार मार के मैं इसका कचूम्बर निकाल दूँ। इसको अहंकार है ना अपने फनों का, मेरे में इतना जहर है, इसके अहंकार को पहले तोड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को सब मंजूर है। आप कामी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रोधी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोभी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान अपने पास रखेंगे, आपको शुद्ध करेंगे। अहंकारी हो तो प्रॉब्लम है। भगवान अहंकार, थोड़ा सा भी अहंकार की गंध आएगी, भगवान उसी वक्त चूर कर देंगे। और कालियों में तो अहंकार भरा ही हुआ है, इसके फनों में। भगवान ने कहा पहले इसको चूर करना पड़ेगा, तब जाके मानेगा। मगर कृष्ण का भी स्टाइल है। भगवान ने कहा ऐसे मारता रहूँगा तो सही नहीं है। भगवान का मन किया मैं डांस करूँगा, नाचूँगा। अब बड़े मज़े की बात है, भगवान तो चलो ब्रज में नाचते ही हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं, सखाओं के साथ नाचते हैं। भगवान कृष्ण की आदत है, नाचते ही रहते हैं बस। तभी तो कृष्ण
त्रिभंग रूप है, टेढ़े मेढ़े खड़े होते हैं ना, सीधे नहीं खड़े होते, त्रिभंग होता है, नहीं टेढ़े होते हैं। भगवान सारा काम टेढ़ा करते हैं, कृष्ण भगवान, उनकी आदत है टेढ़ा काम करना, नाचना, क्योंकि कृष्णा कौन है? आनंद में अभ्यासत, हमेशा आनंद में रहते हैं। जो आनंद में रहता है वो नाचेगा ही, और क्या करेगा। तो भगवान का मन किया मैं नाचूंगा। अब भगवान के लिए तो खेल है ना, कालिया को मारना। उन्होंने कहा चलो अभी स्विमिंग भी कर ली, अभी नाचते भी हैं। और नाचना क्यों चाहते हैं भगवान? क्योंकि वहाँ पे यमुना जी के तट पे सारे ब्रजवासी आए हुए हैं, नहीं सब आ गए वृंदावन छोड़ के, यशोदा मायानंद बाबा सखाएँ, गोपियाँ भी हैं, सबके सब आए। तो अपने फ्रेंड्स और गोपियों को आनंद देने के लिए उन्होंने कहा नाचता हूँ भैया। अभी तक तो मैं कालिया के चंगुल में था, उनको कितना दुख पहुँचा, अब मैं लड़ाई करूँगा तो भी उनको डर लगेगा कि हाय कृष्ण कुछ हो ना जाए। मैं नाचूंगा तो वो उनको पता लग जाएगा कि मेरे लिए तो बच्चों का है, इसलिए उन्होंने नाचना शुरू किया। तम नर्तुम अद्यतम अवेक्षया तदा तद्गीय तदा तदीय गंधर्व सिद्ध सुर चारण देववद्भव। भगवान ने नाचना शुरू किया और ऊपर देवी देवताओं ने अपना प्रोग्राम सेट करना शुरू किया। गंधर्व, चानर और देवता लोग आ गए और अपने सारे किन्नर लोग जो देवलोक में जो म्यूजिशियंस है सब आ गए। जैसे यहाँ पे डीजे वाले नहीं होते, सब अपना सामान वामान लेके आ गए आकाश में। उन्होंने कहा भगवान नाचेंगे और हम म्यूज़िक देंगे, अब हम भगवान की सेवा करेंगे। ऐसे देवी देवता भी भगवान की सेवा करने का अवसर ढूंढते रहते हैं। तो सब के सब अपने ड्रम लिया है, नगाड़े लिया है, और भगवान के पैर में घुंघरू है, भगवान घुंघरू से अपना ताल होती ना, ताल दे रहे हैं, और वो ऊपर से अपना म्यूज़िक बजा रहे हैं। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा शो शुरू हो गया और सारे ब्रजवासी जो दुखी थे एकदम से खुश हो गए। एंटरटेनमेंट शुरू हो गया, म्यूज़िक बज रहा है, नाच रहे हैं, देवी देवता ऊपर नाच रहे हैं, कृष्ण यहाँ नाच रहे हैं। मैं कहा मज़े की बात क्या हुई, प्रीतया मृदंग, तो उस टाइम देवी देवता बजाने लगे। क्या बजाने लगे? मृदंग। पंडवानक, पंडवानक क्या होता है? पंडवानक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तो मृदंग होता है, पंडवानक कैसे बताऊँ, एक बहुत बड़ा ड्रम होता है, ड्रम नहीं होते जैसे बजाते हैं। पंडवानक वाद्य सितार, गिटार तो नहीं होता देवताओं के पास, गिटार तो है, सितार बजाने लगे वो, गीत गाने लगे, पुष्पहार, पुष्प बरसाने लगे ऊपर से। आप बताओ क्या सीन हो गया। कालिया भी सोच रहा होगा क्या हो रहा है भाई, ये लड़ाई हो रही है, डांस हो रहा है। कालिया कंफ्यूज हो गया। कालिया ने कहा भैया ये क्या हो रहा है, ये हम लड़ाई कर रहे हैं या ये कृष्ण मजाक कर रहा है मेरे साथ, ये तो डांस कर रहा है मेरे सर पे। कालिया को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, भ्रमित हो गई। कालिया को मगर एक चीज़ समझ आने लगी कि साधारण मनुष्य नहीं, साधारण मनुष्य होता तो अभी तक तो मर के ख़त्म हो गया होता। ना इसको जहर का प्रभाव पड़ा, ना इसके कपड़े गीले हुए, और ये मेरे चंगुल से भी छूट गया, और अब मेरे सर पे नाच रहा है। देवी देवता फूल बरसा रहे हैं, म्यूज़िक हो रहा है, ये कौन है? कालिया को समझ आने लगा कि ये ज़रूर भगवान ही होंगे और कोई नहीं हो सकता, परम पुरुष होंगे। जिसके नाचने पे देवी देवता आके बजा रहे हैं नगाड़े, वो क्या साधारण मनुष्य होगा, एक साधारण देवता होगा, वो तो स्वयं भगवान ही होंगे। कालिया के दिमाग में आने लगा कुछ गड़बड़ है, मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया, इसको तो शरण लेनी चाहिए। अब जब पंगा हो ही गया, कालिया अहंकारी तो है ही, ऐसे तो मानेगा नहीं। उसने कहा फिर भी चलो फाइट तो करनी है। सो यद शिरो न नमस्ते अंगा, भगवान डांस भी बहुत एक्सपर्टली कर रहे हैं। जो सर कालिया का ऊपर उठता डसने के लिए, उसी पे कूद जाते हैं, फिर वो सर उठता वहाँ कूदते। जैसे जैसे डांस करने वाले वो नहीं करते, आप क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, कथाकली नहीं होता, कथाकली, पैर मारते रहते टक 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 ऐसे। तो भगवान भी कभी उस पर कूदते सर पे, कभी उस पर कूदते। भगवान के डांस का स्टेप खराब नहीं हो रहा था, साथ साथ उसके फन भी भगवान दबाए जा रहे थे। ये देख के जितनी भी अप्सराएं तो बहुत अच्छी डांसर होती हैं, गंधर्व भी डांसर होते हैं, वो ये देख के अपना डांस उन्होंने शर्म से बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई स्टेज पे तो डांस कर सकते हैं, सांप के फनों पे कौन डांस कर सकता है, और वो भी एक भी स्टेप खराब नहीं हो रहा। भगवान ऐसे डांस कर रहे हैं कि देवता को म्यूजिक भी पीछे रह गया।
और साथ साथ उसको मार भी रहे हैं। ये कृष्ण है। कृष्ण असंभव को भी संभव कर देते हैं, ये भगवान है। इसलिए जो भगवान का नाम लेता है उसको तो कोई डर की ज़रूरत ही नहीं है। जो भक्त है और डर रहा है वो मेरे हिसाब से भक्त नहीं है। मेरे हिसाब से क्या, मैं कौन हूँ? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो भक्त है और डर रहा है वो भक्त है ही नहीं। क्योंकि भैया अगर आपको पता है भगवान कृष्ण कौन है, उनकी शक्ति क्या है, उनके नाम की शक्ति क्या है, तो मृत्यु भी आपके सामने है, डरना ही क्या? पूरे संसार आपका विरोध कर ले फिर भी डरना क्या है? भगवान ही हमारे साथ है। क्योंकि कृष्ण असंभव को भी संभव करते हैं। कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो असंभव संभव हो जाता है। जो चलने वाली चीज़ चलना बंद कर देती है और अचल चलने लगती है। भगवान जब मुरली बजाते हैं पहाड़ पिघलने लगते हैं, नदियाँ जम जाती हैं, हवाएं रुक जाती हैं, आग बहने लगती है। पेड़ जो है, पेड़ में फूल फल अपने आप आ जाते हैं, पृथ्वी पे अपने आप अन्न उग जाता है। भगवान की मुरली का ये प्रभाव है। असंभव को भी संभव, ये कृष्ण है। सो कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण ने क्या किया फिर? भगवान ने तच्चित्र तांडव विरुग्न फनात पत्रो, भगवान ने उसके सर पे तांडव किया, तांडव नृत्य, और उसको सबक सिखाया। जिस मुख पे भगवान पैर मार रहे हैं उस मुख से, कालिया के मुख से खून निकलने लगा, खून लगने लगा और जहर निकलने लगा। कि इतनी, भगवान जब पैर मार रहे हैं तो पूरी पृथ्वी का भार लेके मार रहे हैं। आप सोचो क्या होगा उसका हाल। वो तो अधमरा हो गया कालिया। कालिया ने कहा अब मरा मैं, और अब मरा। उसकी पत्नियां जो थीं वो घबरा गई, नाग पत्नियों ने कहा भैया अब तो हमारा हस्बैंड गया, बस पैर पड़ता, बस अब मरा, दूसरा पैर पड़ा अब मरा। कालिया भी ये सोच रहा था अपने माइंड में। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तम अरणम मनसा जगामा। कालिया के माइंड में ये विचार घुस गया कि ये कौन है? चराचरम गुरुम, चराचर पृथ्वी के गुरु हैं, जगत गुरु। वंदे कृष्ण जगत गुरु। पुराण पुरुषम, पुराण पुरुष, परम पुरुष स्वयं भगवान श्री नारायण है। नारायणम तम अरणम मनसा जगामा। उसको समझ आ गया भैया मैंने गरुड़ जी से पंगा लिया था, गरुड़ जी से डर के मैं यहाँ पे आ गया। गरुड़ जी के भी स्वामी हैं ये तो। गरुड़ जी जब इतने शक्तिमान है, ये तो गरुड़ जी के स्वामी नारायण स्वयं भगवान, ये तो परम शक्तिमान है। अब तो मेरा मरना निश्चित ही है, कोई नहीं बचा सकता मुझे। अब एक ही रास्ता है, इनकी शरण ले लो। उनके माइंड में आ गया तो शरण लेना ही रास्ता है। उसको समझ आ गया, उसका विष भगवान ने निकाल दिया, उसका द्वेष हट गया। भगवान के चरण पड़े उसके सर पे तो उस पर भक्ति आ गई, उसका मन शुद्ध हो गया। नहीं, मैंने तभी बताया था भगवान का दंड, कृपा भी शुद्ध करती है, दंड भी शुद्ध करता है। भगवान के दंड से वो शुद्ध हो गया। इसलिए भक्त जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? साधारण आदमी प्रार्थना करता है भगवान हमें कृपा दीजिए, भक्त प्रार्थना करता है भगवान हमें कृपा दीजिए या दंड दीजिए, हमें दोनों स्वीकार है। आपकी कृपा भी मधुर है, दंड भी मधुर है। अगर आपको लगता है मैं कृपा से शुद्ध होऊंगा तो कृपा दे दीजिए, अगर आपको लगता है मैं दंड से शुद्ध होऊंगा तो मुझे दंड देके मुझे शुद्ध कर दीजिए और अपनी सेवा में लगा दीजिए। भक्त की प्रार्थना ये है। अब आप इतने 4-5 दिन से कथा सुन रहे होगे, आपको समझ आ गया होगा भक्ति बिल्कुल एक अलग चीज़ है। जो ऑर्डिनरी आदमी सोचता है उससे तो कोसों दूर है भक्ति। वो भागवत सुन के ही समझ आती है भक्ति क्या है। और अगर हमने भक्ति समझ ली, एक बार कर ली, तो कृष्णा हमेशा आपके साथ है। वरना पूरे जीवन पूजा करते रहो। लोग कहते हैं हम पूजा करते हैं, इतने दुख क्यों आते हैं, इतने प्रॉब्लम क्यों आते हैं? कहते हैं ना हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं, इतने दुख आ रहे हैं। स्वामी जी तुम सही से कर ही नहीं रहे, तुम तो पूजा कर रहे हो, तुम तो बस आरती घुमा रहे हो, घंटी बजा रहे हो, भक्ति थोड़े ना कर रहे हो। भक्ति तो भावनाएं हैं, भक्ति तो समझ के करनी होती है, सुन के करनी होती है। भक्ति से विचार ठीक होने चाहिए, भावनाएं ठीक होनी चाहिए, वो भक्ति होती है ना। सो वो उसमें बहुत अंतर है।
तो उसने कहा भाई हो गया, अब ये तो चलो हो गया। इमीडिएटली कालिया की पत्नी आ गई बचाने के लिए। कालिया तो मन में ही सोच रहा है शरण लेनी है। कालिया की पत्नी आ गई, भाई एक और पैर पड़ा तो हमारा हस्बैंड मर जाएगा। तो पत्नियां अपना धर्म निभाने के लिए वहाँ पर आ गई। नाग पत्नियों ने क्या बोला? नाग पत्नियों ने वहाँ पे बहुत सुंदर स्तुति की है भागवतम में। ये दशम स्कंद के 16वें अध्याय के 33वें श्लोक से लेकर 53 को क्या बोलते हैं, 53 कहते हैं, 33वें से 53 श्लोक, कितने श्लोक है? 20 श्लोक में नाग पत्नियों ने स्तुति की है। बहुत सुंदर स्तुति है, कभी आपको समय मिले तो जाके सुनना, मैं पूरी स्तुति नहीं बता रहा यहाँ पर। नाग पत्नियों की स्तुति। नाग पत्नी भगवान कृष्ण की भक्त थी। हालांकि कालिया की पत्नियाँ थीं, शादी हो गई, मगर बचपन से भक्त थी, इसलिए उनको समझ आ गया ये भगवान है। कृष्ण ही सामने आ गए। अब जब कालिया मरने वाला है तो नाग पत्नी ने सोचा चलो हस्बैंड तो मरे, इस बहाने कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। उनको पता था हमारा थोड़ा ना पति से कोई संबंध है। उनकी स्तुति आप पढ़ो, स्तुति बहुत सुंदर है। उन्होंने क्या बोला? नाग पत्नियों ने स्तुति में 2 चीज़ें बोली। पहली चीज़ उन्होंने बोली, तपः सुतप्तम किम अनेन पूर्वम निरस्तमानेन चमानधेन धर्मो अथाव सर्वजनानुकंपया यतो भवाम स्तुष्यति सर्वजीवः। ने बोला कि हे कृष्णा, इस कालिया ने ऐसा क्या किया है? हम जानते हैं हमारा हस्बैंड है, ये तो गंध है, ये तो हमेशा द्वेष किया है, हमेशा दूसरों को मारा है, विष है। तप्तम सुतप्तम, इसने ऐसी कौन सी तपस्या की है पिछले जन्मों में कि इसको आपके चरणों का स्पर्श मिल रहा है। भगवान के चरणों के दर्शन ही नहीं होते लोगों को। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, यद्यपि माधव विधिरपि पश्यति न तव न खाग्र मरीचिम। यद्यपि ब्रह्मा जी कृष्ण के चरणों पे ध्यान लगाते हैं और भगवान कृष्ण के चरणों की एक किरण भी देख नहीं पाते अपने ध्यान में, और ये कालिया, इसको भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिल गया सर पे, वो भी सर पे। लोग कहते हैं ना हमारे सर पे चरण रख दीजिए, बहुत बड़ी बात हो गई। तो उन्होंने कहा इसने क्या किया? इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, हम जानती हैं पागल है, गंदा है। पिछले जन्मों में ऐसा क्या तपस्या कर ली, ऐसा क्या किया? क्योंकि हमने सुना है कि आपके चरणों का स्पर्श तो बिना तपस्या के, बिना यज्ञ, बिना दान, बिना भक्ति के मिलता ही नहीं। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपसे द्वेष करता है। इसको इसने ऐसा क्या किया है? कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तव अंग्रि रेणु स्पर्श अधिकार। इसको आपके चरणों की रज के स्पर्श का अधिकार कैसे मिला है? बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं? बहुत ही बड़ी बात हो गई। आश्चर्यचकित थी वो। जिन चरणों को श्री लन्ना होते, जिन चरणों की शरण स्वयं लक्ष्मी जी लेना चाहती हैं, लक्ष्मी तपस्या कर रहे हैं जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए, उन चरणों का स्पर्श इसको मिल गया। और 1000 बार भगवान उसके फन पे डांस कर रहे हैं ना, 1000 बार भगवान के चरणों का स्पर्श। लो भैया, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने उत्तर नहीं है यहाँ पर क्यों मिला स्पर्श। सुखदेव गोस्वामी ने बता रहे हैं क्यों स्पर्श मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था, कुछ था ही नहीं उसके पास, ना धर्म था, ना तपस्या थी, ना सत्य, कुछ भी नहीं था। मगर एक चीज़ उसने की, वो वृंदावन की शरण में आ गया। चाहे भाग के ही आया था गरुड़ जी के डर से, मगर कहाँ आया था? वृंदावन की शरण में। जो वृंदावन की शरण में एक बार चला जाएगा, चाहे आप देव हो, चाहे दानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे खलनायक हो, कृष्ण भगवान आपको कृपा दे देंगे। आप चाहते हो तो दे देंगे, नहीं चाहते तो फिर भी दे देंगे। इसलिए वृंदावन और व्रज की महिमा सारे साधु संत गाते हैं। इसलिए वृंदावन की शरण लेने के लिए तो साधु संतों ने बड़ी बड़ी महान कविताएं लिखी हैं। वृंदावन अष्टकम, व्रज अष्टकम। व्रज की परिक्रमा भी लोग करते हैं, करते नहीं करते हैं? लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन से प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण की शरण दो, वृंदावन की व्रज में लौटते हैं। इसलिए जो भगवान के धाम एक बार चला जाएगा,
उसकी शरण ले लेगा, उस पर कृपा ज़रूर आएगी। या तो भगवान कृपा के रूप में कृपा देंगे या दंड के रूप में कृपा देंगे, कुछ तो करेंगे। आपको खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे, आपका मन शुद्ध कर ही देंगे किसी ना किसी तरीके से। दूसरी बात है, उसको कृपा क्यों मिली भगवान की? क्योंकि गरुड़ जी का स्पर्श हो गया था उसको। गरुड़ जी से लड़ाई हुई तो गरुड़ जी ने मारा ना उसको, पंख छुआ, कालिया इतनी दूर जाके गिरा। गरुड़ जी से लड़ाई हुई, कालिया भाग के आ गया। गरुड़ जी तो भक्त हैं। गरुड़ जी ने प्रार्थना की भगवान से, भगवान इसके कृपा करके इसकी मति ठीक कर दीजिए। भाई जब साधुओं में और खराब आदमियों में लड़ाई होती है, जब दो संसार में जब दोनों की लड़ाई होती है तो क्या सोचता है आदमी? मर जाए, ख़त्म हो जाए। वो भी सोचता है इसका नाश हो जाए। ये साधारण लोग हैं, इंसान हैं। मगर जो साधु महात्मा क्या सोचते हैं? अगर उसका दुश्मन होता है वो क्या सोचते हैं? इसका कल्याण है ना। वो थोड़ी ना सोचेंगे मर जाए। तो उसमें और साधारण आदमी में क्या फ़र्क हो गया? साधुओं तो अपने दुश्मन के कल्याण के बारे में सोचते हैं। गरुड़ जी की लड़ाई हुई कालिया से, गरुड़ जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान इस पे ज़रूर कृपा कीजिएगा। गरुड़ जी के प्रार्थना से, उनकी आशीर्वाद से कृष्ण ने कालिया पे कृपा की। इसलिए आप चाहे कितने ही गंदे हो, गंदे तो हैं ही हम, कौन अच्छा है यहाँ पर? कोई है अच्छा? पता नहीं, मैं तो गंदा हूँ। जो अपने आप को अच्छा कहता है वो तो पहले ही गंदा हो गया। सो इसलिए हम भी गंदे हैं, कालिया भी गंदा है। जो उसने किया वो हम कर लें। उसने दो चीज़ें की, उसने वृंदावन की शरण ली और भक्तों का आशीर्वाद लिया। अगर हम भी वैष्णवों का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें और वृंदावन की शरण ले, कैसे? वृंदावन का स्मरण करके। या तो वृंदावन चले जाओ, नहीं जा सकते तो यहीं पे बैठ के हमेशा वृंदावन को अपने मन में रखो। गोवर्धन, यमुना, बरसाना, मानसी गंगा अपने मन में रखो वृंदावन को। अगर हम ये कर लेंगे दो चीज़ें तो अपने आप भगवान की कृपा मिल जाएगी, आप देखना। वैष्णवों की सेवा करने का मतलब है वैष्णवों की बात मानना, जो वो कहें। जैसे मैं कथा में बता रहा हूँ, कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ पालन करने की। सब कुछ तो कर नहीं पाओगे आप, वो तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि जो मैंने बताया है, मैंने ऐसी चीज़ें बताई है जो आपको पूरा जन्म ही लग जाएगा पालन करने में। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई यहाँ तो, मगर कोशिश कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हो, उसमें क्या है। वो सेवा है, वो साधुओं की सेवा है। वो अगर आप मेरी सेवा करना आते हो, सेवा है जो मैंने बताया, उस पर सोचो, थोड़ा थोड़ा पालन करो, सिंपल। कालिया ने बस ये दो चीज़ें की और उसको भगवान की आशीर्वाद मिला। नाग पत्नियों ने फिर भगवान से 3 सुंदर श्लोक अर्पण किए। वैसे तो पूरी स्तुति है, 3 श्लोक। अब आप देखो, नाग पत्नियों उनकी जो श्लोक हैं, ये आप सुनोगे तो आपके माइंड में पहला विचार आएगा कि भैया नाग पत्नी भी बहुत विद्वान है। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। वो भी संस्कृत में बोल रही हैं, संस्कृत में बोल रही हैं तो पढ़ाई लिखा ही होगा। और वो भी फिलॉसफी, सिद्धांत। नाग पत्नियाँ ये नहीं कह रही हे कृष्णा मेरे लाला, मेरे छबीले, मेरे कबीले, कुछ नहीं। नाग पत्नियाँ एक स्तुति कर रही हैं वेदों से। इससे पता लगता है बचपन से वो भक्त हैं, और ऐसी ऐसी भक्त नहीं है, भावुक भक्त सिर्फ, उनको ज्ञान भी है कृष्णा कौन है। वो क्या बोल रही है? 3 श्लोक वो बोल रही हैं, नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावाद अनुरोधाय वाच्ये वाचक शक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। आपको समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो समझ आ रहा है कि ये इनको ज्ञान है। ऊटपटांग चीज़ नहीं बोल रही है, ये वेदों का ज्ञान बोल रही है। इसलिए भक्ति करने के लिए हमें ज्ञान भी होना चाहिए। बिना ज्ञान के भक्ति उसी प्रकार है जिस प्रकार एक जरा और जर, नारद मुनि कह रहे हैं, जिस प्रकार एक प्रेम और प्रेमिका, एक प्रेमिका एक दूसरे को देख के बस एक दूसरे के पीछे पड़े हैं,
बस वही, अगर भगवान को बिना ज्ञान के भगवान से प्रेम करोगे तो उसी प्रकार है जैसे साधारण स्त्री का और पुरुष का। संसारी प्रेम है, अलौकिक प्रेम नहीं है। अलौकिक प्रेम तो ज्ञान से भरा हुआ होता है। महिमा ज्ञान पूर्वकम स्नेहा इति भक्ति। जब आप भगवान को जान लोगे, साधुओं से भर भर के सुनोगे और उसको अपने मन में रखोगे और समझोगे भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, और उस ज्ञान के अनुसार भक्ति करोगे, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति, उसको बोलते हैं प्रेम, उसको बोलते हैं स्नेह, उसको बोलते हैं प्रीति, उसको बोलते हैं रस। बहुत सारे नाम दिए हमारे शास्त्रों में। बिना ज्ञान के करोगे तो मनोभावनाएं हैं, भावुकता है, ना होने से अच्छा है, कुछ भी ना होने से चलो बहुत अच्छा है, मगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और कोई मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, सुनना ही तो है। आपको थोड़ा ना कुछ पढ़ना है, आपको सप्ताह में आके सुनना है। और आप आ गए अब यहाँ पर, चलो सुन के थोड़ा याद करना है और याद करके आपको फॉलो करना है बस। अगर आप ये कथा भूल जाओ, आपको अगर स्वामी जी साहब कथा भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा चैनल है यूट्यूब तो सब देखते हैं ना यहाँ पर, यूट्यूब तो सभी देखते होंगे। भगवान को देखे ना देखे, यूट्यूब तो देखोगे ही। सो यूट्यूब पे मेरा चैनल है केशव आनंद दास। टाइप कर लेना आप यूट्यूब पे जाके, केशव आनंद दास, याद रहेगा। केशव आनंद, केशव कृष्ण का ही नाम है, हमेशा आनंदित रहते हैं। केशव आनंद दास टाइप करोगे मेरा चैनल आ जाएगा। उस पर मैंने सारी कथा डाल दी, तो अब जाके दोबारा सुन लो। उसमें सारी कथा है अभी की, भागवत कथा, पहला दिवन, दूसरा दिवस, तीसरा दिवस, जाके सुनना उस पर। ऑफकोर्स सामने सुनने में अलग बात होती है, आप सुनोगे तो रिवाइज हो जाएगा और उस पर अपनी चर्चा कर सकते हो अपने पे जाकर, क्या है, बैठ के। सो उन्होंने स्तुति की और फिर उन्होंने बोला, अपराध सकृत भरता सोडव्य स्व प्रजाकृता। नागपत्नी ने बोला कि हे कृष्णा, हमारे पति ने बहुत अपराध किए हैं, उनको माफ़ कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। दैट्स ऑल। उनकी नागपत्नियों की प्रार्थना से कृष्ण ने कालिया को छोड़ा, क्योंकि नागपत्नी भगवान ही नहीं देख रहे उनकी पत्नी है, भगवान देख रहे मेरी भक्त है। सो भक्त की प्रार्थना से कालिया को भगवान की शरण मिली, गरुड़ जी की प्रार्थना से, और भक्तों की प्रार्थना से कालिया मृत्यु से बचा, नागपत्नियों की प्रार्थना से। इसलिए भक्तों का आशीर्वाद सबसे ऊपर माना गया भक्ति में। जब आप कथा सुन रहे हो, मैं आपको सिर्फ कथा नहीं सुना रहा, सिर्फ समझा नहीं रहा हूँ, इस कथा के रूप में आशीर्वाद भी जा रहा है भगवान का आपके पास, बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। और फिर उसके बाद कालिया को भगवान ने बोला कि तुम जाओ यहाँ से, योस्मिन् स्नात्वा मत क्रीडे, तुम यहाँ से जाओ, अपने दोबारा ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। आज भी कालिया ऑस्ट्रेलिया ही रहता है। आप कभी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लगा के जाओगे तो मिल लेगा, वहीं पे रहता है वो। कभी कभी वहाँ रहता है, कभी कभी घूमने ब्राज़ील चला जाता है, ब्राज़ील में भी है वो समुद्र से। सो उसने कहा तुम जाओ, तुम्हें गरुड़ जी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे सर पे मेरे चरणों का चिन्ह पड़ गया है। गरुड़ जी देखेंगे, मुझे तुम्हें कृपा मिल गई, कुछ नहीं करने वाले। और भगवान ने फिर आशीर्वाद दिया, योस्मिन् स्नात्वा मत क्रीडे देवांसि तर्पयते जलाई। जो ये लीला सुनेगा, कालिया लीला जैसे आपने सुनी, जो ये बोलेगा जैसे मैंने बोली, और जो इसका प्रचार करेगा जैसे हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि आ जाए सुन लें, जो ये करेगा, उपोष्य माम स्मरण चेता, और इस लीला का स्मरण करेगा, सर्व पापय प्रमुच्यते, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। सो अभी आप सारे पापों से मुक्त हो चुके हो, क्योंकि आपने भगवान की लीला सुन ली। बस अब ये है कि दोबारा मत शुरू कर देना, वो बात अलग है। बट अभी तो फिलहाल अब लीला सुन ली, पापों से मुक्त हो गए। और अगर आप लीला स्मरण करते रहोगे 24 घंटे, तो क्या होगा सोचो, पापों से मुक्त क्या, पाप छू ही नहीं पाएंगे आपको। और अगर प्रेम से सोचोगे तो क्या मिलेगा, वो आप सोच भी नहीं सकते, भगवान ने कहा। और इस तरह से भगवान ने अपनी कालिया लीला समाप्त की। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण भगवान की जय।